अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू चैनल लाइट ऑफ इस्लाम। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का उन्वान है रसूल अल्लाह पर वही के आगाज़ का बयान। रसूल अल्लाह पर वही का आगाज़ क्यों हुआ? नीज़ अल्लाह अज़्ज़वजल के फरमान की वजाहत नीज़ हमने आपकी तरफ इसी तरह वही नाजिल फरमाई जैसे हज़रत नूह और उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया की तरफ नाजिल की थी। वही का आगाज़ रसूल अल्लाह पर हज़रत मोहम्मद की मुबारक ज़िंदगी का आगाज़ अल्लाह के वही के रूप में हुआ। जब हज़रत मोहम्मद एक गार में इबादत कर रहे थे तो वही का पहला नुज़ूल हुआ। इस पर रसूल अल्लाह को पढ़ने की अमर मिली, जिससे इसका पैगाम आगाज़ हुआ। वही के आगाज़ से लेकर आखिरी लहज़ों तक हज़रत मोहम्मद को अल्लाह की वही ने हिदायत दी और इंसानियत के लिए मुआशरती, इखलाक़ी और दीनी मामलात की रोशनी में राह दिखाई। ये तारीख़ी मौका रसूल अल्लाह की हयात की अहम तरीन मौक़े में से एक है जो इस्लामी तारीख़ की सरहद मुय्यन करता है। वही का आगाज़ एक नई आगाज़ की निशानी हुई जो पूरी इंसानियत को रोशनी और हिदायत की तरफ राह दिखाई। आइए हम सब मिलकर वक्त सफ़र करें, एक वक्त जब हमारे प्यारे पैगाम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो लम्हे थे जब उन्होंने वही की तरफ पहला कदम रखा। वही का आगाज़ सलामती की राहों पर सैयद अल-अनस वालजिन के इब्तिदाई पैगाम के साथ हुआ। ये वाक़या सहाबा कराम के और हम तमाम के लिए एक अजीम मंजरनामा है जो हमें हिदायत की रोशनी में राह दिखाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहला वही लेकर आए थे। आपकी वही की पैगाम को अहादीस की रोशनी में जानना बहुत अहम है ताकि हम उनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई मौक़े से सीख सकें। अल-मोमिनीन हज़रत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, उन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई। अब जो कुछ ख्वाब में देखते वो सपेदा सुबह की तरह नमूदार हो जाता। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई, चुनांचे अब गार हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लाए बग़ैर मसरूफ़ इबादत रहते। अब खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ चंद रोज़ गुजारते, फिर हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते। यहाँ तक कि एक रोज़ जबकि अब गार हिरा में थे, यकायक अब के पास हक आ गया और एक फ़रिश्ते ने आकर अब से कहा, पढ़ो। अपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, अब का फरमान है। इस पर फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब भींचा, यहाँ तक कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर भींचा, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो। और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। फिर रसूल अल्लाह उन आयात को लेकर वापस आए और आपका दिल खौफ से धड़क रहा था। चुनांचे अब अपनी बीवी थे हज़रत खदीजा बिन्त खुयैलिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आपको चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि अब से खौफजदगी की कैफियत दूर हो गई। फिर अपने हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़ये की इत्तला देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा ने कहा, क़तन नहीं, अल्लाह की क़स्म, अल्लाह ताला आपको कभी रंजीदा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों मुहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। फिर हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह को साथ लेकर अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुलज़ी के पास आए। वर्क़ा दौर जहालत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी भी लिखना जानते थे, चुनांचे इब्रानी ज़बान में हसब तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखते थे। उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। इनसे हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई जान, अपने भतीजे की बात सुने। वर्क़ा ने पूछा, भतीजे क्या देखते हो? रसूल अल्लाह ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। अल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत हारिस बन हशाम ने रसूल अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर वही कैसे आती है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, कभी तो वही आने की कैफियत घंटी की टन टन की तरह होती है और ये कैफियत मुझ पर बहुत गरां गुजरती है। फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है
تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ کو دیکھا کہ جب وہی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ چینل کو سبسکرائب کرے۔